गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है सीबीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नहीं समझे? सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और खास बात यह है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के जस्ट एक महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। साथ ही जहां पर भी आप चाहोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। और हाँ दोस्तों, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि एक एग्जाम के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। इसमें कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। केवल एक एग्जाम देना है और उसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग ही होगी, फाइनल सिलेक्शन ही होगा। तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप इसको कह सकते हो। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंस सैलरी स्टिपेंड आपका इस पे क्या रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन आपको पता ही है, आजकल तो वैसे ही गवर्नमेंट जॉब्स का अकाल पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि आपको पता ही है 7 मार्च को इसी चैनल के ऊपर पिछले पूरे 2 साल का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का एक महा मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम करंट अफेयर्स को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ये महा मैराथन। यूट्यूब के ऊपर अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि भाई 24 महीनों का करंट अफेयर एक ही मैराथन वीडियो में आ जाए। तो 7 मार्च सुबह 10 बजे से ये मैराथन स्टार्ट हो जाएगी इसी चैनल के ऊपर, बिल्कुल फ्री। तो चलिए बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, अप्रेंटिस की ये वैकेंसी सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर निकली है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब एक गवर्नमेंट बैंक है, जिसकी आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4,500 से ब्रांचेस हैं, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। और ये पहला ऐसा इंडियन कॉमर्शियल बैंक है जिसको शुरुआत से ही इंडियंस के द्वारा मैनेज किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3000 आ चुकी है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज, रीजन वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से 305 वैकेंसी है, बिहार 210, झारखंड 60, दिल्ली 90, मध्य प्रदेश 300, छत्तीसगढ़ 76, राजस्थान 105, हिमाचल प्रदेश 26, हरियाणा 115, ऐसे स्टेट वाइज वैकेंसीज निकली हुई है। अब यहां पर वैकेंसी रीजन वाइज भी डिवाइडेड है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से टोटल वैकेंसी 305 है। अब यहां पर जोन हमारा लखनऊ लगता है, इसमें एक रीजन दिल्ली पड़ता है, जैसे 10 वैकेंसी है। ऐसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ जोन से आगरा से टोटल 28 वैकेंसी है। ऐसी उत्तर प्रदेश लखनऊ जोन से अयोध्या से 25 वैकेंसी है, बरेली से 23 वैकेंसी है, साथ ही देवरिया से 34 वैकेंसी है, इटावा 28 वैकेंसी, गोरखपुर 30, मेरठ 21, वाराणसी 28। इस तरीके से स्टेट वाइज, जोन वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट के, जिस भी जोन के, जिस भी रीजन से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है डाउट? लेकिन आगे थोड़ी बहुत कंडीशंस है, वो मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में क्लियर करा दूंगा। और हाँ, एक और बात, एक कैंडिडेट केवल एक ही सिंगल रीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने उत्तर प्रदेश के किसी एक रीजन से फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद गुजरात के किसी दूसरे रीजन से भी फॉर्म अप्लाई कर दिया। केवल एक रीजन से एक कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बाकी स्टेट वाइज, जोन वाइज, रीजन वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से, यानी कि 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 6 मार्च 2024 रखी गई है। और इसका जो ऑनलाइन टेंटेटिव एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 10 मार्च 2024 को कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट 6 मार्च है और उसके 4 दिन बाद ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और दोस्तों केवल एग्जाम के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। इसमें कोई भी प्रीमियस एग्जाम का चक्कर नहीं है, कोई भी आपका इसमें इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट या फिर कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। क्लियर है? शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्म अप्लाई करने के जस्ट 1 मंथ के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि भाई फॉर्म की लास्ट डेट से 4 दिन बाद तो आपका एग्जाम है ही। एग्जाम की डेट ऑलरेडी फिक्स है, फटाफट फाइनल मेरिट लगा के आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 मार्च 2024 तक होने वाली है।
सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है आपका जन्म 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली हमारे फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर 31 मार्च 2020 के बाद क्वालिफाई किया है तो भाई आप एलिजिबल है, आपका मोस्ट वेलकम है। इसी वजह से कॉम्पिटिशन भी काफी कम रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। शुरुआत में ही आपको बता दिया था, केवल एक सिंगल स्टेज के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा और वो है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। बहुत बड़े बड़े कोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत बड़ी बड़ी बुक में से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, एग्जाम आपका एक तरीके से 5 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ही सिंगल डे पर आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें से एक हमारा जो सेक्शन रहेगा ना, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं वही आपके सभी टॉपिक्स होंगे। साथ ही जनरल इंग्लिश का वही आपके सेम टॉपिक, चाहे आपका एसएससी के एग्जाम हो या फिर बैंकिंग लेवल के एग्जाम होते हैं, वही सेम टॉपिक रहेंगे इंग्लिश के। साथ ही रीजनिंग और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग आपका वही सिंपल रहेगा और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि एग्जाम इसके नोटिफिकेशन में ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये 3-4 सेक्शन आपके कितने मार्क्स के होंगे या फिर इनसे कितने क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ साथ एक सब्जेक्ट, एक सेक्शन आपका बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट से भी होगा, साथ ही बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट से भी होगा। ठीक है, मैं आपको बुक बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, या फिर गूगल अगर आप करोगे कि भाई बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में, वहां से आपको जानकारी मिल जाएंगी। बहुत सारे आर्टिकल है, मैंने पहले ही देख लिया। यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करोगे, काफी सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। साथ ही बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, आपको क्लासेस लेक्चर मिल जाएंगे, या फिर सिंपली यार गूगल कर लीजिएगा, आपको काफी सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। वेबसाइट्स काफी सारी जानकारी प्रोवाइड कराती है इन टॉपिक्स के बारे में भी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का होगा, टोटल एग्जाम कितने नंबर का होगा, एग्जाम में कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सारी जानकारी आपको कॉल लेटर के साथ, एडमिट कार्ड के साथ ही देखने को मिलेगी। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है। इतना कह रखा है कि हाँ, आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी चिंता मत करिए, इसके एग्जाम का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस को डाउनलोड करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई किन किन टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, उस मेरिट के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब ये फाइनल मेरिट आपकी कितने भी नंबर में से हो सकती है, जितने भी नंबर का आपका एग्जाम हो, चाहे वो 200 को हो, 300 को हो, 150 को हो, 400 को, वो अभी नहीं पता। जितने भी नंबर का एग्जाम होगा उतने नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में, अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, अप्रेंटिस पीरियड, सैलरी वगैरह के बारे में। सबसे पहले तो जॉब लोकेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं कि आपकी जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी। देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट के, जिस भी रीजन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, वहीं पर आपकी फाइनल पोस्टिंग लोकेशन, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ जोन के आगरा रीजन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जॉब लोकेशन वहीं पर रहेगी। क्लियर है डाउट? तो ये एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा। एक और चीज ध्यान रखेगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज तो हिंदी है, तो जाहिर सी बात है आपने 10th या फिर 12th में हिंदी लैंग्वेज पढ़ रखी होगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो चीज आपको दिखानी होती है, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, ये बड़ी बात नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरी आपके लिए एडवाइस यही है कि उसी स्टेट के, उसी रीजन से फॉर्म अप्लाई करो जिसकी लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको हो। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो भाई गुजरात से फॉर्म अप्लाई करो। ठीक है, आंध्र प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता आपको तेलुगु की अच्छी नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, और ना ही आपने 9, 10, 12th में तेलुगु पढ़ी होगी, तो वहां से ही फॉर्म अप्लाई करो अपने स्टेट से, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। क्लियर है?
तो भाई जो प्रोफाइल आपकी ये एक क्लरिकल जॉब रहने वाली है, क्योंकि ये अप्रेंटिस है, ठीक है, ना कि कोई एकदम परमानेंट पोस्ट है, ये आपका पेड अप्रेंटिसशिप है। तो यहां पर आपकी जॉब प्रोफाइल भी इसी तरीके की रहेगी। मोस्टली आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड क्लरिकल काम करना पड़ेगा। 9 to 5 की आपकी अप्रेंटिसशिप यानी कि जॉब टाइम पीरियड रहने वाला है। और हाँ यार, स्टिपेंड के बारे में तो मैं बात करनी भूल गया, मतलब सैलरी वगैरह आपको कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, पेड अप्रेंटिस है तो जाहिर सी बात आपको इसमें सैलरी भी देखने को मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन कहीं रूरल या फिर सेमी अर्बन ब्रांचेस में होता है तो आपको 15,000 पर मंथ के हिसाब से स्टिपेंड सैलरी मिलेगी। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि भैया सैलरी इतनी कम क्यों है, क्योंकि एक अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस के हिसाब से सैलरी बहुत ही बढ़िया है। यहां पर आपको 15,000 पर मंथ एग्जैक्ट सैलरी मिलेगी, 1 रुपया भी नहीं काटा जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत ज्यादा ही मिल जाती है, इसमें आपको 500-600 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। किसी भी ब्रांच में या फिर मेट्रो ब्रांच, अर्बन, कहीं पर भी हो रहा है, 15,000 आपकी फिक्स सैलरी। स्टिपेंड ये आपका कहेगा, क्योंकि एक ट्रेनिंग पीरियड है। अब आप पूछोगे कि भैया ट्रेनिंग पीरियड कितना है। ट्रेनिंग पीरियड जो अप्रेंटिस पीरियड है वो आपका 1 साल का रहने वाला है, यानी कि 1 साल के लिए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ अप्रेंटिसशिप पीरियड खत्म कर रहे होंगे, अप्रेंटिस खत्म कर रहे होंगे, जहां पर आपको एक स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। साथ ही आपको परमानेंट होने की भी काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यहां से आप डिपार्टमेंट में घुस जाते हो। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर घुस रहे हो, 4 से 5 महीनों के अंदर ही आप वहां पर परमानेंट होने का खुद का जुगाड़ कर लेते हो। मैंने तो बहुत ही कम सुना है कोई अप्रेंटिसशिप करने गया किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो बाहर निकल के आया अप्रेंटिसशिप खत्म करने के बाद, वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू आप डिपार्टमेंट में घुस रहे हो तो इंटरनली काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको अप्रेंटिसशिप करते टाइम कि आप वहीं पर ही परमानेंट हो जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन में भी कहा है कि आपको परमानेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो आप परमानेंट भी हो जाओगे 1 साल के अप्रेंटिस के बाद। और वैसे भी यार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ अप्रेंटिस कर रहे हो, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ये एक पेड अप्रेंटिसशिप है, क्लियर है। अब फाइनली बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म फीस वगैरह कितनी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। एससी, एसटी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फॉर्म अप्लाई करना बहुत टफ नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सिलेबस तो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा ही रखा है, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट रह गया हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। थोड़ी सी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ट्राई करिएगा। अप्रेंटिस की है, ये कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है, और ये एक पेड अप्रेंटिसशिप है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम आती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।